हेलो वेलकम बैक ऑन अपने सर की कोचिंग क्लास। तो ये है प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें हमें कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि एक भवन है, एक घर है, वो 20 मीटर ऊंचा है, पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि इसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है, वो संचार मीनार है या टावर है। ठीक है। इस संचार मीनार के तल, यानी इसका तल है यहाँ पर और ये है इसका शिखर। इस संचार मीनार के तल और उसके शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः, यानी तल से पहले क्रमशः के हिसाब से देखेंगे तो पहले उन्नयन कोण क्रमशः पहले जो वाला कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, यानी कि इसका जो उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, ये जो कि बनेगा 45 डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। उसके बाद इसका जो उन्नयन कोण इसके शिखर से बनेगा, यहाँ पर शिखर है, शिखर से इसका कोण बनेगा यहाँ पर, जो कि ये वाला जो कोण रहेगा वो 60 डिग्री का है यहाँ पर। चलिए इसको समझते हैं और अच्छे से आगे बनाते हैं, अच्छे से डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और फिर हम लिखेंगे माना पी क्यू 20 मीटर ऊंचाई, यहाँ पर हम ले रहे हैं पी और क्यू, जिसकी ऊंचाई हमें 20 मीटर दी गई है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं जिस पर इस भवन के ऊपर पी आर मीनार है, ये पी है और यहाँ पर हम आर ले लेते हैं, जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर एच ले लेते हैं, मान लेते हैं उससे, जिसके तल पी और शिखर आर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, यानी कि उसके तल से जो कोण बन रहा है यहाँ पर ये है 45 डिग्री, और यहाँ पर जो इसका शिखर से जो कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री, यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें ये सारे पॉइंट मिल गए हैं, इसे हम नाम दे देते हैं एस। अब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा लगाना है और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पर हम इसमें से टेन थीटा लगाते हैं। तो हम सब जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ हम देखते हैं इस त्रिभुज में, देखेंगे हम यहाँ पर पहले इस त्रिभुज को ले लेंगे, पी क्यू एस वाले त्रिभुज को ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में लंब बटे आधार हमें लगाना है यहाँ पर। तो हम जानते हैं टेन, हमें जो थीटा कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है। लंब हमारे यहाँ पर 20 डिग्री है, ये जो लंब है ये हमारे पास 20 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लंब 20 डिग्री, और आधार हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पर हमको 45 डिग्री का मान पता होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि निकाला था वो 1 होता है, आप सारणी देख सकते हो उसके लिए, तो 1 होता है। उसके बाद यहाँ पर 20 बटे x है आपके पास, तो आप उसको ऐसे ही लिख लोगे। अब यहाँ पर हम इस x को यहाँ भेज सकते हैं, तो यहाँ पर जब ये एक इधर आएगा तो x का गुणा हो जाएगा 1 के साथ, तो x बराबर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 20, जो कि हमारे पास मीटर में रहेगा। आगे हमें क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए फिर से हम देखते हैं इस त्रिभुज को हम नीचे ले आते हैं यहाँ से। ओके, अब हम यहाँ पर टेन थीटा फिर से लेते हैं। टेन थीटा बराबर हमें यहाँ पर लेना है, जो कि हमको पता ही है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, टेन थीटा बराबर 60 डिग्री लेना है। यहाँ पर हमें जो त्रिभुज लेना है वो है आर एस और क्यू, आर एस क्यू त्रिभुज हमको लेना है। इस पूरे त्रिभुज को ले लेंगे आर एस क्यू में, लंब बटे आधार से हम निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि टेन थीटा हमें कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। लंब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर लंब जो आपके पास एक तो यहाँ पर 20 मीटर है और यहाँ पर आप एच है, तो आप इस दोनों को प्लस कर दोगे, एच प्लस 20 कर दोगे, तो एच प्लस 20 यहाँ पर हमें लंब दिया गया है। और आधार हमने अभी निकाला था, ये एक्स बराबर जो है 20 है आपके पास, एक्स बराबर 20 आप लिख दोगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास करणी 3 होता है,
टेन 60 डिग्री का मान हमारे पास करीब 3 होता है, तो एच प्लस 20 बटे यहाँ पर हमारे पास 20 है। इस 20 से ये वाला 20 कटेगा नहीं क्योंकि ये ऊपर प्लस में है, तो इस बात का ध्यान रखना है हमको। इस 20 को हम यहाँ भेज सकते हैं क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर बटे में है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर हम भेज देते हैं। तो यहाँ पर जब हम लाते हैं इस 20 को इस तरफ LHS में लाते हैं तो यहाँ पर 20 करनी 3 हो जाता है और H बराबर हमारे पास बराबर में H प्लस 20 हमारे पास बच जाता है। अब यहाँ से 20 को हम H हमें निकालना है, H सेपरेट करना होगा, तो H को हम इस तरफ भेजेंगे तो हमारे पास 20 करनी 3 माइनस इधर से भेजते हैं 20 को तो वो माइनस का हो जाता है और H हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 20 करनी 3 माइनस 20। तो यहाँ मैं इसको H को इधर लिख लेता हूँ, इस 20 करनी 3 को इस तरफ लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो 20 मुझे दोनों तरफ दिख रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो 20 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा अंदर ब्रैकेट √3 - 1 और जो भी आएगा वो मीटर में आएगा क्योंकि मीटर की ही बात चल रही है, तो पूरा आंसर भी हमारा जो मीटर में आएगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्वेश्चंस आपको आपके पास मिल जाएंगे। इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।